क्या मंगल ग्रह पृथ्वी की तरह एक आइस एज से गुजर रहा है? मंगल की सतह के नीचे कुछ छिपा है जो ये साबित करता है कि वहां पृथ्वी की तरह बड़े बड़े समुद्र और जीवन मौजूद था। और इसकी खोज हाल ही में की है चाइना के ज़ुरोंग रोवर ने। एक अंधेरी सी पहाड़ी गुफा में कुछ आदि मानव इंसान अपने दिन भर में किए गए शिकार की तस्वीरें बना रहे हैं। ये आदि मानव है निएंडरथाल्स और ये आज से 4 लाख साल पहले की पृथ्वी है, एक नीली समुद्र के पानी से भरी हुई दुनिया। लेकिन इसी समय सौरमंडल का एक और ग्रह था जहां पृथ्वी जैसे बड़े बड़े समुद्र और शायद जीवन मौजूद था। पृथ्वी से 225 मिलियन किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में घूम रहा ये नीले समुद्रों से भरा ग्रह है मंगल ग्रह। जी हाँ, आपने सही सुना। जब पृथ्वी पर निएंडरथाल्स गुफाओं में पेंटिंग्स बना रहे थे ना, तब मंगल ग्रह पूरी तरह पानी से भरा हुआ था और शायद पृथ्वी की तरह जीवन से भी। लेकिन आखिर हमें ये कैसे पता चला? इसका जवाब है चाइना का ये रोवर। इसमें लगे रेडार ने मंगल की सतह के नीचे कुछ ऐसा देखा जिसने पूरी दुनिया को डरा कर रख दिया। एक ऐसी खोज जिसके अनुसार मंगल पर शायद ऐसा जीवन मौजूद है जो हर कुछ लाख सालों में मंगल के गर्म होने पर सक्रिय हो जाता है और फिर आइस एज आने पर वापस मंगल की मिट्टी में ही दफन हो जाता है। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? चाइना अब एक ऐसा मिशन भी भेजने वाला है जिसमें शायद वे मंगल की मिट्टी के साथ उसमें छुपे हुए इन एलियन जीवों को पृथ्वी पर लाने वाले हैं। तो आखिर चाइना के रोवर ने मंगल की सतह के नीचे ऐसा क्या देखा जिसने मंगल पर जीवन की संभावना ऑलमोस्ट कंफर्म कर दी? और क्यों पूरी दुनिया के वैज्ञानिक चाइना के अगले मार्स मिशन से डर रहे हैं? क्या सच में चाइना मंगल की मिट्टी में छिपे एलियंस को पृथ्वी पर लाने वाला है? वेल, इन सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज के इस एपिसोड में, तो इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखना। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। तो साल 1976 अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहा ये लाल रेगिस्तानी और बंजर ग्रह है मंगल। इसके यूटोपिया प्लानिशिया नाम के एक हिस्से में मौजूद है नासा का वाइकिंग 2 लैंडर। कई लोग मानते हैं कि यही वो मिशन था जिसने पहली बार मंगल पर जीवन खोजा था। लेकिन नासा ने मंगल पर मिले एलियन जीवन के राज को पूरी दुनिया से छुपा लिया और इसकी एक सबसे बड़ी वजह थी नासा की एक गलती, जिसके चलते ना सिर्फ उन्होंने मंगल पर जीवित एलियंस को खोजने का मौका खो दिया, बल्कि शायद उन्हें नष्ट भी कर दिया। अब कल्पना करो कि तुम एक ऐसे ग्रह पर खड़े हो जहां आसमान में महीनों तक धूल के तूफान घूमते रहते हैं, जहां रातें इतनी ठंडी है कि पृथ्वी के सबसे ऊंचे पहाड़ भी उसके सामने मामूली लगे। यही है मंगल ग्रह की कठोर दुनिया। और इसी दुनिया में 2021 में एक नया मेहमान प्रवेश करता है, चाइना का तियानवेन-1 मिशन, जो आग के गोले की तरह मंगल ग्रह के वातावरण में घुसकर लैंडिंग की तैयारी कर रहा था। मंगल पर उतरना किसी भी देश के लिए सबसे कठिन चुनौती मानी जाती है। वजह है वहां का बेहद पतला वातावरण जो पैराशूट से लैंडिंग को लगभग बेकार बना देता है। जरा सी भी चूक हो जाए तो मिशन पल भर में ही खत्म हो जाएगी। यही कारण है कि अब तक बहुत कम देशों को मंगल पर सफलता मिली है। उदाहरण के लिए साल 1971 में सोवियत यूनियन ने मंगल पर सफल लैंडिंग की कोशिश की थी। उनका मार्स 3 लैंडर सतह तक पहुंचा भी था, लेकिन कुछ ही सेकंड्स का सिग्नल भेजने के बाद वो हमेशा के लिए चुप हो गया। फिर साल 2004 में ब्रिटेन ने बीगल 2 प्रोब भेजा। ये मंगल पर उतरा तो सही, लेकिन उसके सोलर पैनल्स पूरी तरह खुल ही नहीं पाए और वो कभी ऑन ही नहीं हुआ। अब नासा ही एकमात्र एजेंसी थी जिसने मंगल ग्रह पर सफलता हासिल की थी, लैंडिंग की थी और वहां पर रोवर भी चलाया। लेकिन साल 2020 में चाइना ने इस इतिहास को एक बार में बदलने की तैयारी कर ली। जहां भारत ने अपने पहले मंगल मिशन में सिर्फ एक ऑर्बिटर भेजकर इतिहास रचा था ना, वहीं चाइना ने दुनिया से कई कदम आगे बढ़ते हुए अपने पहले ही मिशन तियानवेन-1 में एक साथ ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर तीनों भेजने की सोची।
नासा को जिस मुकाम तक पहुंचने में साल 1976 से लेकर 50 साल लग गए थे ना, चाइना उसे एक ही मिशन में हासिल करना चाहता था। इसीलिए दुनिया को चाइना के ये मार्स मिशन मजाक जैसा लगा। सबका मानना था कि चाइना नासा की 50 साल की मेहनत को बराबरी से एक ही बार में हासिल नहीं कर सकता। लेकिन 15 मई 2021 को कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको गलत साबित कर दिया। चाइना का तियानवेन-1 मिशन मंगल के वातावरण में दाखिल हुआ और ये उतरा यूटोपिया प्लानिशिया नाम की विशाल समतल जगह पर, ठीक वही स्थान जहां नासा ने साल 1976 में मार्स पर जीवन खोजने वाले एक्सपेरिमेंट्स किए थे। पूरी दुनिया को विश्वास था कि चीन इस मिशन के जरिए नासा द्वारा मंगल पर छुपाई गई एलियन जीवन की सच्चाई को सामने लाएगा। लैंडिंग के कुछ समय बाद लैंडर ने अपना रैंप नीचे किया और 6 पहियों वाला छोटा सा रोबोट धीरे धीरे बाहर निकला। यही है चीन का रोवर ज़ुरोंग, जिसने पहली बार अपने पहियों से मंगल की सतह को छुआ। जैसे ही धूल का गुबार थमा, उसके सोलर पैनल्स खुले, कैमरा घूमे और ज़ुरोंग ने पहली बार मंगल की सतह को रिकॉर्ड किया। और यही वो पल था जब चाइना दुनिया का चौथा देश बना जिसने मंगल को छुआ और अमेरिका के बाद केवल दूसरा जिसने मंगल पर रोवर चलाया। लेकिन इन सब से ज्यादा शॉकिंग थी वो चीज जो ज़ुरोंग रोवर ने मंगल की सतह के नीचे खोजी थी। एक ऐसी उम्मीद जिसने ये साबित किया कि मंगल कुछ लाख साल पहले तक पानी और शायद जीवन से भरा हुआ था। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि मंगल के इस हिस्से यूटोपिया प्लानिशिया के बारे में। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज बार बार मार्स मिशन के लिए इस जगह को ही क्यों चुनती है? आखिर मंगल के इन बंजर मैदानों में ऐसा कौन सा राज दफन है? यूटोपिया प्लानिशिया कोई साधारण रेगिस्तान नहीं है, बल्कि अरबों साल पहले यह इलाका गहरे महासागरों से भरा हुआ था। कभी यहाँ लहरें उठती थी, नदियां बहती थी। आज सतह सूखी और वीरान है, लेकिन नीचे की मिट्टी में वे सारे राज दफन हैं जिनसे मंगल के इतिहास को समझा जा सकता है। यही कारण था कि चीन ने भी ज़ुरोंग को यहीं उतारा। अब नासा के पुराने मिशनों से ज़ुरोंग का तरीका भी अलग था। नासा के लैंडर्स और रोवर्स ज्यादातर कैमरों पर निर्भर होकर मंगल की सतह का अध्ययन करते थे, लेकिन चाइना ने ना एक अलग अप्रोच चुनी। उसने मंगल की सतह के बजाय उसकी अंडरग्राउंड लेयर्स को टारगेट किया और इसी फैसले की वजह से चीन ने मंगल के नीचे छुपे एक ऐसे राज को खोज निकाला जिसने मंगल के जीवन और महासागरों के बारे में ठोस प्रमाण दिए, वो भी ऐसे प्रूफ्स के साथ जो नासा अब तक नहीं जुटा सका था। तो देखो, जब ज़ुरोंग मंगल की सतह पर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, तब उसकी असली ताकत सामने आई, उसका ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार। इसने सतह पर मौजूद छोटे छोटे रेत के टीलों को स्कैन करते हुए एक चौंकाने वाली खोज की। रोवर के सेंसर्स के अनुसार इन टीलों की सतहों पर एक कठोर, चमकदार और नमकीन परत जमी हुई थी, जैसे किसी ने रेत को पत्थर में बदल दिया हो। ये परत लगभग 8 सेंटीमीटर गहरी थी और पूरी तरह सॉल्ट क्रस्ट से बनी हुई थी। मंगल पर तेज हवाओं और डस्ट स्टॉर्म्स को देखते हुए ऐसी परत बनना असंभव था। अगर यह धीरे धीरे बनी होती तो आंधियां इसे कब का उजाड़ देती। इसका मतलब था कि यह क्रस्ट अचानक बनी थी और इसका सबसे लॉजिकल कारण था लिक्विड वाटर, क्योंकि यही प्रक्रिया पृथ्वी पर नदियों और महासागरों के किनारे भी देखने को मिलती है। यानी चीन के ज़ुरोंग रोवर ने अपने पहले ही कदम में साबित कर दिया था कि मंगल पर पानी था, वो भी इतनी बड़ी मात्रा में लिक्विड स्टेट में, बिल्कुल पृथ्वी के समुद्रों और नदियों की तरह। लेकिन अब सवाल यह है कि ये पानी मंगल पर आया कहां से था? अचानक ये गायब कैसे हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, मंगल के वे महासागर कितने बड़े थे और क्या उनमें वास्तव में पृथ्वी की तरह जीवन मौजूद था? लाल धूल से ढका एक सुनसान ग्रह, आसमान में घूमते हुए रेत के तूफान और सतह पर फैली खामोशी। यही है मंगल, वो रहस्यमयी दुनिया जहां चीन का साहसी ज़ुरोंग रोवर लगातार आगे बढ़ रहा था। उसका रडार मंगल की सतह के नीचे झांक रहा था और तभी उसने कुछ अजीब देखा। जब ज़ुरोंग ने यूटोपिया प्लानिशिया की जमीन को स्कैन किया तो उसके नीचे लगभग 10 से 35 मीटर गहराई में उसे 76 अलग अलग परतें मिली। ये परतें सीधी नहीं थी, बल्कि उत्तर दिशा की ओर झुकी हुई थी। और ये कोई साधारण रेत की लेयर्स नहीं थी, ये वही पैटर्न था जो पृथ्वी पर सिर्फ समुद्र तटों पर बनता है, जब लहरें बार बार किनारे से टकराती है और मिट्टी व खनिज की परतें पीछे
पीछे छोड़ जाती है। वही पैटर्न अब मंगल की सतह के नीचे दफन मिला था। अब वैज्ञानिकों के लिए ये खोज किसी चमत्कार से कम नहीं थी। इसका मतलब था कि अरबों साल पहले यहाँ पर सिर्फ पानी नहीं था बल्कि एक पूरा महासागर था, बिल्कुल वैसे ही जैसे लाखों साल पहले पृथ्वी पर एक ही महासागर और बीच में एक महाद्वीप पैंजिया हुआ करता था। लेकिन मंगल पर महासागर के सबूतों के साथ साथ एक और हैरान करने वाली बातें सामने आई। जब चीन ने इन नई खोजी गई ओशन लेयर्स की उम्र मापी तो वो काफी युवा निकली, सिर्फ 1.6 अरब साल पुरानी। अब तक माना जाता था कि मंगल का सारा पानी लगभग 3.5 अरब साल पहले ही भाप बनकर अंतरिक्ष में उड़ चुका था और बाकी सिर्फ इसके पोल्स में जमे बर्फ में बचा था। लेकिन ज़ुरोंग ने दिखा दिया कि मंगल की कहानी सीधी सादी नहीं है। अगर ज़ुरोंग की रिसर्च को सही माना जाए तो इसका मतलब है कि 1.6 अरब साल पहले जब पृथ्वी पर शुरुआती जीवन समुद्रों में जन्म ले रहा था, उसी समय मंगल पर भी पानी और जीवन के अनुकूल माहौल मौजूद था। यानी दोनों ग्रह एक ही समय पर जीवन के लिए उपयुक्त थे। और अगर पृथ्वी पर जीवन पनपा और इवॉल्व हुआ तो क्या मंगल पर भी ऐसा नहीं हुआ होगा? इसका जवाब शायद हाँ हो सकता है, क्योंकि उसके तुरंत बाद ज़ुरोंग ने मंगल की रहस्यमयी परतों में एक और खोज की। जब उसने समुद्री पानी से बने इन परतों को गहराई से स्टडी किया तो उसमें कुछ रेयर मिनरल्स डिटेक्ट हुए। ये वही हाइड्रेटेड मिनरल्स थे जो केवल तब बनते हैं जब खनिज लंबे समय तक पानी में डूबे रहते हैं। इसका मतलब था कि जब मंगल की सतह पानी से भरी थी तब उस पानी में केमिकल रिएक्शंस भी हो रही थी, ठीक वैसी ही रिएक्शंस जिनसे पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत हुई थी। यानी इसमें कोई शक नहीं है और इसकी बहुत हाई पॉसिबिलिटी है कि पृथ्वी के साथ साथ मंगल पर भी उसी समय जीवन की शुरुआत हुई हो। सवाल बस इतना है कि क्या वो जीवन मंगल के सूखने के साथ खत्म हो गया या फिर उसने भी बदलते माहौल के हिसाब से खुद को इवॉल्व कर लिया। और अगर इवॉल्व हुआ तो आज मंगल के वो जीव कहाँ है? शायद इसका जवाब मंगल की मिट्टी के नीचे दफन है। ज़ुरोंग रोवर ने जब यूटोपिया प्लानिशिया की 76 समुद्री परतों का अध्ययन किया तो वैज्ञानिकों ने एक और पैटर्न नोटिस किया। इन परतों की उम्र एक जैसी नहीं थी बल्कि अलग अलग थी। इसका मतलब था कि ये सारी लेयर्स एक ही समय पर नहीं बनी थी। मानो कभी मंगल के महासागर अचानक गायब हो जाते थे और लाखों सालों की सूखी अवधि के बाद फिर से लौट आते थे। और चौंकाने वाली बात यह थी ना कि कुछ परतों की उम्र तो सिर्फ 4 लाख साल पुरानी थी। ये कॉस्मिक लेवल पर बेहद छोटा समय है। यहाँ तक कि पृथ्वी के इतिहास के हिसाब से भी इतना हालिया है कि जब मंगल ग्रह पर यह आखिरी समुद्री लहरें थी तब पृथ्वी पर इंसान के पूर्वज निएंडरथाल्स जंगलों में घूम रहे थे। ये खोज मार्स को एक डेड प्लैनेट नहीं बल्कि एक डायनामिक बदलता हुआ ग्रह दिखाती है, बिल्कुल पृथ्वी की तरह, जो हर लाखों सालों में जलवायु परिवर्तन और आइस एजेस से गुजरती है। पृथ्वी पर इस चक्र को हम मिलांकोविक साइकिल्स कहते हैं, जो ग्रह की ऑर्बिट, एक्सियल टिल्ट और वॉबल पर निर्भर करता है। तो सवाल यह है कि क्या मंगल पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है? क्या उसके ऑर्बिट और एक्सियल टिल्ट में छोटे छोटे बदलाव आते होंगे जिनका असर लाखों सालों में उसके मौसम को बदल देता होगा? यूटोपिया प्लानिशिया पर चीन की रिसर्च तो यही कहती है, और अगर ये सच है तो बहुत संभावना है कि मंगल पर जीवन पनपा भी हो और इवॉल्व भी हुआ हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे पृथ्वी के हार्श कंडीशंस में भी जीवन खुद को छुपाकर सर्वाइव करता है। अब वैज्ञानिकों ने एक और थियरी दी है, शायद मंगल के एक्सट्रीम एनवायरनमेंट की वजह से वहां माइक्रोबायल लाइफ कुछ ऐसे इवॉल्व हुई होगी कि जब पानी लौटता था तो वो एक्टिव हो जाती थी, और जब पानी भाप बनकर उड़ जाता था तो फिर बैक्टीरिया की तरह मिट्टी में छिपकर सो जाती थी। और यकीन मानो या ना मानो, नासा ने साल 1976 में मार्स के यूटोपिया प्लानिशिया पर भेजे गए वाइकिंग लैंडर से इस थियरी को टेस्ट भी किया था, और शॉकिंगली उसके पहले ही टेस्ट ने मार्स पर लाइफ के इस साइकिल को सही साबित कर भी दिया था। तो देखो, वाइकिंग ने मंगल की मिट्टी का सैंपल लिया और उस पर एक बेहद दिलचस्प प्रयोग किया। तरीका सिंपल था, मिट्टी को एक कंटेनर में डाला गया और उसमें न्यूट्रिएंट्स वाला पानी डाला गया। लॉजिक ये था कि अगर मिट्टी में माइक्रोस्कोपिक एलियन बैक्टीरिया होगा तो पानी मिलते ही वो रिवाइव होकर सांस लेगा, खाना खाएगा और बाय प्रोडक्ट के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। अगर वाइकिंग के इंस्ट्रूमेंट्स ने ये कार्बन डाइऑक्साइड डिटेक्ट कर लिया तो समझो हाइपोथेसिस सही है और मंगल पर जीवन मौजूद है।
और शॉकिंगली जब ये टेस्ट किया गया तो वाइकिंग सेंसर्स ने सचमुच कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हुए रिकॉर्ड किया। उस समय वैज्ञानिक हैरान रह गए, क्या ये एलियन जीवन का सबूत था? लेकिन असल झटका तो तब लगा जब एक्सपेरिमेंट को दोबारा किया गया। दूसरी बार मिट्टी को और ज्यादा पोषक बना दिया गया, लेकिन इस बार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट गई। नासा ने कहा कि शायद पहली बार जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली थी वो किसी केमिकल रिएक्शन का नतीजा थी और मंगल पर जीवन नहीं है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना था कि पहला एक्सपेरिमेंट सही था और नासा ने दूसरे टेस्ट में एक बड़ी गलती की। उनके अनुसार मंगल के ये सूक्ष्म जीव वहां बेहद कम पानी में जीने के लिए इवॉल्व हुए होंगे। मंगल का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि वहां अचानक बहुत सारा पानी आ जाए। वहां बदलाव धीमा होता है, पानी धीरे धीरे जमता है और हजारों साल लगते हैं ऐसी प्रोसेस में। यानी इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी बदलते हालात के साथ अडेप्ट करने में समय मिलता है। लेकिन नासा ने उन्हें एकदम उल्टा एनवायरनमेंट दे दिया, इतना ज्यादा पानी की सर्वाइव ही नहीं कर पाए। यानी जहां चाइना का रोवर मंगल पर जीवन की संभावना की ओर इशारा कर रहा था, वहीं नासा के रिसर्च पर सवाल उठ रहे थे कि कहीं उन्होंने मंगल पर मौजूद जीवन को छुपा तो नहीं लिया। और यही सच जानने के लिए चीन ने एक और कदम उठाया। मई 2022 में एक मैसिव डस्ट स्टॉर्म के कारण ज़ुरोंग रोवर ने अपने सोलर पैनल्स बचाने के लिए खुद को शट डाउन कर लिया। योजना थी कि जब धूल साफ होगी तो वो दोबारा जाग जाएगा, लेकिन अब तक वो कभी ऑनलाइन नहीं लौटा। मंगल ग्रह की ठंडी सतह पर लाल धूल में ढका ज़ुरोंग शायद हमेशा के लिए सो गया है। इसके बाद चीन की स्पेस एजेंसी ने साल 2028 के लिए एक और मिशन की घोषणा की है, तियानवन-3। इस मिशन में मंगल की मिट्टी और चट्टानें इकट्ठी करके उन्हें पृथ्वी पर लाने की योजना है। इसके लिए 2 बड़े रॉकेट्स इस्तेमाल होंगे। एक लैंडर और एसेंट व्हीकल को मंगल पर ले जाया जाएगा जो सतह से सैंपल इकट्ठा करेगा, और दूसरा ऑर्बिटर उन सैंपल्स को सुरक्षित तरीके से पृथ्वी पर लाएगा। यह इतिहास का पहला मौका होगा जब इंसान सीधे मंगल ग्रह की मिट्टी अपने हाथों में पकड़कर जांच करेगा। सोचिए, जब वो सैंपल किसी लैब में रखे जाएंगे तो हर वैज्ञानिक की धड़कनें तेज होंगी। अगर उसमें सचमुच सूक्ष्म जीव मिले, चाहे मृत या जीवित, तो ये मानव इतिहास की सबसे बड़ी खोज होगी। और अगर कुछ नहीं मिला तब भी यह मिशन हमें बताएगा कि जीवन ब्रह्मांड में कितना दुर्लभ है। लेकिन इस खोज के साथ एक डर भी जुड़ा हुआ है। अगर वास्तव में मंगल की मिट्टी में कोई सूक्ष्म जीव है और वो अरबों सालों से बर्फ और धूल के नीचे छुपा हुआ था, तो क्या उसे पृथ्वी पर लाना सुरक्षित होगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि वे एलियन बैक्टीरियाज पृथ्वी पर आकर अचानक पानी और ऑक्सीजन से भरे एनवायरनमेंट में तेजी से मल्टीप्लाई हो जाए और हमें बीमार करने लगे? अब अगर ऐसा हुआ तो शायद उन माइक्रोस्कोपिक एलियन बैक्टीरिया से एक ऐसा महाप्रलय शुरू हो जाए जिससे इंसानों के लिए बच पाना नामुमकिन होगा। तो सवाल यही है, क्या चाइना को मंगल की मिट्टी धरती पर लाकर ये रिसर्च करनी चाहिए, या फिर हमें खतरे को देखते हुए इसे केवल मंगल पर ही स्टडी करना चाहिए? आप अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया और इन्फॉर्मेशन जानकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। दोस्तों, हम अपने इस चैनल पे मेंबर्स ओनली वीडियोस एक्टिवेट कर चुके हैं। अगर आप इस चैनल पे ज्वाइन करोगे और इसके मेंबरशिप को लोगे ना, तो आपको कुछ एक्सक्लूसिव एपिसोड्स देखने को मिलेंगे, जा करके आप मेंबर्स ओनली वीडियोस में देख सकते हो। आपका एक छोटा सा कदम हमें काफी ज्यादा सपोर्ट करेगा ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। और अगर आप ज्वाइन नहीं भी करते हो तो आप फ्री में भी वीडियोस देख सकते हो। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है मंगल ग्रह को लेकर एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी के बारे में कि क्या मंगल ग्रह पर इंसान आज से कई साल पहले ही लैंड कर चुके थे। क्योंकि एक इंसान ने दावा किया था कि मंगल ग्रह पर नासा ने अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा था, लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हुआ था? जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय